जब तक आप खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, अपनी हालात को नहीं बदलना चाहते हैं, तब तक आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, नहीं बदल सकता है। तो मॉर्निंग का सेशन काफी दिनों के बाद मुझे मिल रहा है, काफी दिनों के बाद मॉर्निंग सेशन में बनने का मौका मिल रहा है। आज का सेशन हमारा स्पेशली होने वाला है कि हम नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, हम कैसे टीम बनाएं, जो इस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस बिजनेस के अंदर हम जिन सपनों को लेके आए हैं, जिन अपेक्षाओं को लेके आए हैं, जिन उम्मीदों को लेके आए हैं, वो सारी की सारी उम्मीदें अगर पूरी होने वाली हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क से। नेटवर्किंग की लैंग्वेज, नेटवर्किंग की भाषा में कहा जाता दोस्तों, योर टीम इज योर ड्रीम। कि आपका सपना आपकी टीम है। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतने बड़े आपके सपने पूरे होंगे। योर ड्रीम इज योर टीम, योर टीम इज योर ड्रीम। आपका सपना ही आपका टीम है, आपकी टीम ही आपके सपने हैं। सपने अगर आपके पास हैं, तो आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए टीम बनाना जरूरी है। लेकिन मानसिकता थोड़ा सा लोगों की आज चेंज है, थोड़ा विचारधाराएं आज चेंज है। लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए, लोगों को ऐसे सिस्टम चाहिए जहां पे बिना काम के पैसा आए, जहां पे बिना टीम बनाए पैसा आए। जहां तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता हूं, तो 1998 से इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर वे में चालू हुई है। 96 में आ चुकी थी, बट 98 से लगभग लगभग प्रॉपर चालू हुई है। प्रॉपर वे की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर वे वो 2000 से स्टार्ट हुआ है। 26 साल हो चुके हैं। 26 सालों के अंदर मुझे आप ये बता दो कि ऐसे कितने सिस्टम हैं जो मार्केट के अंदर आए और जो बिना काम के लोगों की जिंदगी बदले। कितने सिस्टम पे जानते हैं आप? मैंने पिछले 4-5 सालों के अंदर अंदर कलर प्रोडिक्शन भी देख लिए, एड देखने वाली कंपनी भी देख ली, ट्रेजर एनएफटी जैसे सिस्टम भी देख लिए, HAM हाम जैसे सिस्टम भी देख लिए, बोट ब्रो जैसे सिस्टम भी देख लिए, हाइपर फंड जैसा सिस्टम भी देख लिए, फास्ट ट्रैक जैसे सिस्टम भी देख लिए, एक्सपीओ जैसे सिस्टम भी देख लिए। एक के अंदर हमने खुद इन्वेस्टमेंट किया था, वेंटेस के ऊपर उसका ब्रोकर था, उसके साथ भी हमने काम करके देख लिया। मतलब जितने सिस्टम आए मार्केट में बिना टीम बनाए पैसे कमाने वाले, ऐसे कितने सिस्टम है दोस्तों जिन्हें आप जानते हो, और वो 5 साल से 4 साल से मार्केट के अंदर चल रहे हो। ओवरऑल लोगों का लॉस ही हुआ है। मैं आज वो दोस्तों बता रहा हूं आपको, लोग बोट बरो के अंदर उत्तराखंड में अपलाइन को जान से मारने के लिए तैयार हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने लोगों का इन्वेस्टमेंट करोड़ों तक का करवा रखा है, ये कह के कि आपको महीने का 5% आएगा, आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा कभी भी कहीं डूबने वाला नहीं है। और जब आता है ना, उस समय सच में उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन जब चीजें खराब होने पे आती हैं, उसके बाद इंसान यही बोलता है कि यार, कमाने आया था लेकिन लायबिलिटी लेके जा रहा हूं। आपने कई बार फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, आपको कई बार ऐसे लीडर मिले होंगे, जिन लीडरों से बात करने के बाद आपको यह मालूम पड़ा कि यार उन्होंने पैसा कमाया तो था, लेकिन कमाने के बावजूद भी वो आज लायबिलिटी पे हैं। लायबिलिटी में मतलब नेटवर्क बिजनेस के अंदर सपने पूरे करने आए थे, करोड़पति बनने आए थे, लेकिन आज वो सभी लोग इस बिजनेस से आउट हो चुके हैं।
और ऊपर से उनकी खोपड़ी पे लाइबिलिटी है, किसी के पास 5 लाख की, किसी के पास 10 लाख की, किसी के पास 15 लाख की, किसी के पास 20 लाख की। और वो सारे कौन से लोग हैं? वो सारे के सारे वो लोग हैं लाइबिलिटी वाले, जो लोग बिना टीम बनाए पैसा कमाना चाहते हैं। मैं ये बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ना, क्योंकि आपको अपना माइंड सेट को चेंज करना जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस के अंदर बिना नेटवर्क बनाए पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं। पैसे छापने की मशीन गवर्नमेंट के पास है, इसके सिवाय किसी के पास नहीं। और गवर्नमेंट भी पैसे उतने ही छाप सकती है जितने की एक सीमा के दायरा हो, सीमा से ज्यादा वो भी नहीं छाप सकता। लेकिन ऐसे ऐसे सिस्टम पे मार्केट में हैं जो महीने का 100% रिटर्न देते हैं। 100% कि आपने $100 लगाया, आपका $100 भी सेफ है, और आपको $100 के बजाय $100 एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। ऐसे ऐसे सिस्टम है जहां पे आपका पैसा डबल हो जाता है 2 महीने के अंदर अंदर, बिना काम किए। ऐसे ऐसे भी सिस्टम हैं जहां पे आप कंपाउंड करेंगे मात्र $100 से, कम $100 लगा के छोड़ देंगे, और साल भर के बाद देखेंगे, 2 साल के बाद देखेंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। ऐसे ऐसे सिस्टम मार्केट में हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि बिना काम किए, काम करके $100 से लोग करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, ये बात मुझे समझ आती है। लेकिन बिना काम किए वो भी लोग बनते हैं। ऐसे भी सिस्टम मार्केट में। 5% रेगुलर देने वाले सिस्टम क्लोज हो गए हैं, वो 5% मंथली का दे नहीं पाए। 3% मंथली का देने वाले सिस्टम वो क्लोज हो गए, वो बंद हो गए। यहां तो बात चल रही है महीने के 100 गुना रिटर्न की। कैसे पॉसिबल है यार? हाउ कैन पॉसिबल है? कभी सोच के देखो जरा कि कैसे पॉसिबल है यार। मैं आपको रियली दोस्तों अपने पिछले 10 सालों के अनुभव के अकॉर्डिंग आपको मैं बार बार ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि जिस नजर से मैं देख रहा हूं फोटोन को, काश कि वो नजरें आपके पास भी आ जाएं। जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ मैं फोटोन को देख पा रहा हूं, काश वो विजन मैं आपको भी देख पाऊं। काश वो आंखें मैं आपको देख पाऊं देखने के लिए, वो नजरिया मैं आपको देख पाऊं देखने के लिए, जिस नजरिए से मैं फोटोन को देख रहा हूं। लोग ऐसे सिस्टम पे भी नेटवर्क बना रहे हैं दोस्तों, जिस सिस्टम पे आज आपने किसी को 1 लाख रुपए से ज्वाइन कराया, शाम का पता नहीं है। आपने रात को ज्वाइन कराया 10 बजे, 1 लाख रुपए से रात को, सुबह का पता नहीं कि सिस्टम रहेगा नहीं रहेगा। लोग वहां भी टीम बना रहे हैं। और हमारे पास तो इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त सिस्टम है कि जहां पे हमें मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सिस्टम रहेगा नहीं रहेगा, अगले 5 साल के बाद सिस्टम रहेगा नहीं रहेगा, अगले 10 साल बाद सिस्टम रहेगा नहीं रहेगा। ये हमारे मन में कभी ख्याल आता ही नहीं। हमें पता सिस्टम रहेगा, हम रहे ना रहे। ये चीजें क्यों होती हैं? सिस्टम कहां पे फ्रॉड होता है, क्यों फ्रॉड होता है? फ्रॉड वहां पे होता है दोस्तों जहां पे आपका पैसा कंपनी के पास होल्ड होता है। फ्रॉड स्कैम वहां पे होते हैं जहां पे सिस्टम आपको अपने जेब से देने की बातें कर रहे हो, या आपका जेब का अपने पास रख रहा हो। फोटोन के साथ दोनों चीजें नहीं है। ना ही फोटोन आपको यह कहता है कि मैं आपको अपनी जेब से दे रहा हूं, और ना ही फोटोन आपको आपका पैसा अपने पास रखता है। इसीलिए सिस्टम लंबे समय चल रहा है। फोर्सेस क्यों चल रहा है पिछले 6 साल से मार्केट में? वरना जितने प्रोजेक्ट आप देखो, वो चाहे एनएफटी के नाम पे आए हो, वो चाहे एडवर्टाइजमेंट के नाम पे आए हो कि एड देखो पैसा कमाओ के नाम पे आए हो, वो चाहे क्रिप्टो के नाम पे आए हो, स्टेकिंग के नाम पे आए हो, टोकन के नाम पे आए हो, जितने आप जानते हैं XYZ, ऐसे कितने प्लेटफॉर्म हैं जो मार्केट में 6 साल पहले आए थे,
7 साल पहले आए थे, वो मार्केट में आज भी खड़े हैं। कितने प्लेटफॉर्म जानते हैं आप क्रिप्टो की इंडस्ट्री में, फॉरेक्स की इंडस्ट्री में? कितने प्लेटफॉर्म जानते हैं? एक भी नाम आपकी जुबान पे नहीं आएगा, एक भी नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा। और कितने प्लेटफॉर्म ऐसे हैं पिछले 6 सालों के अंदर जो बंद हो चुके हैं। मैं रियली करूं, रियली आप गिनते गिनते थक जाएंगे। खुद 50 कंपनियां आपने देख ली जो बंद हो गई हैं, खुद 50 कंपनियां आपने देख ली जो बंद हो गई हैं। उसके बावजूद भी हमारा माइंडसेट आज काम के लिए नहीं बन पा रहा है। ये बिजनेस सिर्फ माइंडसेट पे है और किसी चीज पे नहीं है। आपका माइंडसेट ही डिपेंड करेगा कि आप कहां तक पहुंचोगे। और माइंडसेट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि आपको जाना कहां पे है, आप जा कहां रहे हो। लोगों को आज ना अपना काम काम नहीं लगता है। मैं सच बता रहा हूं, इस मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं? लगभग 242 लोग इस मीटिंग के अंदर हैं। मैं आपको रियली बता रहा हूं दोस्तों, 242 में से 200 पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिनको फोटोन काम नहीं लगता है, जिनको यह काम काम लगता ही नहीं है। उनके लिए ज्यादा प्राथमिकता वहां पे है जहां पे उनको 200 मिल जाए, 300 मिल जाए दिन के, 500 मिल जाए दिन के, उनको लोग वो प्राथमिकता ज्यादा है। मेरी अपनी दोस्त से बात हुई कल रात को। दुबई में रहता है, 60,000 उसकी सैलरी है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था, सच में लगता था मुझे ऐसा कि उसका मजे हैं यार, काश उसकी जगह मैं होता तो अच्छा होता, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। बट जब आज उन सभी लोगों पे वॉर की वजह से उनके रेस्टोरेंट बंद हो गए, उनकी होटल्स बंद हो गए, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, और वो सभी लोग रूम पे बैठे हुए हैं। और फाइनली कंपनी ने उनको ऑर्डर दे दिया है कि जिस हिसाब की सिचुएशन है, जिस हिसाब का माहौल है, आप घर जा सकते हैं अगले 2-3 महीने के लिए। किसी पे हो सकता है ईएमआई देनी हो, किसी को लोन चुकता करना हो, किसी को भाई की शादी करनी हो, किसी को बहन की शादी करनी हो, किसी को मकान का कर्जा देना हो, और किसी को बैंक की लोन देना हो, उसके लिए टाइम केवल 2-3 महीने का हो। और 2-3 महीना कंपनी उसको छुट्टी भेज देगी, कंपनी उसको पैसा कहां से देगी? उस समय एहसास होता है कि यार मेरे पास क्या है आज। उस समय सच में एहसास होता है कि वाकई में हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, हम कितने बड़े खुश नसीब हैं, हम कितने बड़े खुदकिस्मत हैं कि हमें आज फोटोन जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। उस समय समझ में आता है एक्चुअल में ऑनलाइन बिजनेस की पावर क्या है। जब ओरिकल कंपनी जब ओरिकल नाम की कंपनी ने अपने 30,000 लोगों को एक सिंगल मैसेज के अंदर भेजा कि यूर लास्ट डे टुडे, यूर लास्ट डे वर्किंग डे, कि आपका आज काम का आखिरी दिन है कंपनी में, एक साथ 30,000 लोगों को कंपनी ने निकाल दिया। सोच के देखो आप, उस समय एहसास होता है कि यार हमारा काम कितना बड़ा है। उस समय एहसास होता है कि प्राउड करने वाला, उसमें गर्व करने वाला माहौल होता है अपने अंदर से कि वाकई में यार, मैं ये बातें आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? मैं ये बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में आप कितने बड़े लेवल के बिजनेस में हैं आज। आपका मन जब भी थक जाए, आप जब भी हार जाएं, आप जब भी आपको रिजेक्शन मिले, जब भी आपका ना करने का मन करे, जब भी आपका मूड ना हो काम करने का, उस समय आप रियलाइज कर पाए कि आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज। लोग कहते हैं कि लिस्ट नहीं है,
मेरा मानना है दोस्तों, लिस्ट किसी के पास है या नहीं है, उससे बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस होता है माइंडसेट से। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, विजन आपके पास, तो मैं कहता हूं, ओसामा बिन लादेन को, ओसामा को उसका विजन क्लियर था, उसका माइंडसेट क्लियर था। उसको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अपनी जान दे सकते हैं उसके कहने पे। तो क्या आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके कहने से अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हो? लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनके कहने पे अपनी जान तक दे देते हैं। क्या हमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हो, जो अपनी बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हो, जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हो? थोड़ा सा बस सोचने का नजरिया है। और आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो कितने लोग सेशन में एक्टिव हैं, एक बार मैं आपके हैंड डाउन कर लेता हूं। हैंड रेस के माध्यम से जानना चाहूंगा दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिव मूड में बैठे हुए हैं? मेरी कहानियां सुन के, मेरी कथा सुन के आपको मजा आ रहा है तो हैंड रेस जरूर करेगा। क्योंकि जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे सब कहानियां हैं। जब तक हम चीजों को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तब तक सच में सब कुछ हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रवचन है बस। और मैं कहता हूं, मेरा हमेशा मानना है कि अगर मैं सेशन ले रहा हूं, मेरे सेशन से अगर दो लोग भी इंप्लीमेंट करते हैं, दो लोग भी अपना माइंड सेट चेंज करते हैं, दो लोगों की जिंदगी में अगर मैं प्रभाव डाल पा रहा हूं ना, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। सच में दो लोग भी ऐसे हैं अगर, तो पहले तो अपने काम को काम समझना स्टार्ट करो। अपने बिजनेस को बिजनेस समझना स्टार्ट करो। लाइफ में कहीं भी रहो, कुछ भी हो, अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ो। डेली बेसिस पे अगर 7:55 पे लिंक शुरू होता है तो 7:55 मतलब 7:55 यार, दैट्स इट। मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 बजे, इसके बाद नहीं यार। हर आप हमें देखते हो, हम जब भी मीटिंग के अंदर होते हैं, मैक्सिमम 99 डेज, अगर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से 29 दिन आपको मीटिंग के अंदर मिलते होंगे, सुबह भी और शाम भी, मैक्सिमम को होस्ट। और बड़ी अच्छी बात तो यह है कि वो आपको मीटिंग के अंदर मिलते नहीं है, बल्कि वो लोग आपको 7:55 के अंदर ही मीटिंग में मिल जाते हैं, 7:56 पे मिल जाते हैं, 7:54 पे मिल जाते हैं, 8 बजे से पहले पहले आपको मीटिंग मिल जाते हैं। कुछ लोग 8:40 पे भी ज्वाइन करेंगे। देखो अभी ममता सिंह ने ज्वाइन किया है, ठीक 8:27 पे। तो कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अपने आप को सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करो, अपने काम को काम समझो। जब तक आप अपने काम को काम नहीं समझोगे तब तक आपका काम कभी आपको प्रगति नहीं देगा, तब तक आपका काम में आपकी कभी तरक्की नहीं होगी। अपने काम की रिस्पेक्ट करो, अपने काम को इज्जत दो, आपका काम आपको इज्जत देगा। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क बिल्ड करने के बारे में, कि नेटवर्क कैसे बिल्ड करें इस बिजनेस में। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं? एक बार हैंड रेस के माध्यम से अगेंस्ट दोबारा मैं आपके हैंड डाउन कर लेता हूं। हैंड रेस के माध्यम से जानना चाहता था कितने लोग ऐसे हैं जो सच में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, सच में, जो सच में चाहते हैं कि वो बड़ा पैसा कमाए। 47 लोग। मैं आपके हैंड रेस इसलिए करवाना चाहता हूँ ना, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे को होस्ट भी कभी कभी हैंड रेस नहीं कर पाते हैं, हो सकता है बिजी हो। चलो, सबके अपने अपनी वो है। क्या बात है यार, हैंड रेस की संख्या इतनी तेज साथ बढ़ रही है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सच में यार आप लोगों को मजा आ रहा है सेशन में यार। और आपको मजा आ रहा है तो मुझे मजा आ रहा है। मजा आने का मतलब ये नहीं कि मतलब कथा सुनने में, मजा आने के मतलब ये है कि वाकई में यार कुछ करने की आग अंदर पैदा हो रही हो, कुछ करने का जुनून अंदर पैदा हो रहा हो कि वाकई में यार करना है कुछ।
तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम सब लोग बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। हमें अपने माइंड को एक बात क्लियर करके समझानी होगी कि इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना है तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये बात आपको अपने माइंड को क्लियर करनी पड़ेगी। आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि इस बिजनेस में अगर सच में मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, सच में मुझे इस बिजनेस से पैसा कमाना है, तो मुझे नेटवर्क क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। मुझे नेटवर्क बनाना ही बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं। मतलब कि मुझे लोगों तक जाना ही जाना पड़ेगा। चाहे मुझे लोगों से बात करने में शर्म आ रही है, चाहे मुझे लोगों से बात करने में अच्छा लगता नहीं है, चाहे मेरा बात करने का मूड नहीं है। आपकी इनकम आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है, आपके मूड पे डिपेंड नहीं करती है। नेटवर्क बिजनेस के अंदर अगर हम हैं तो हमें बात क्लियर अपने दिमाग को समझानी होगी कि बिना नेटवर्क बनाए तो यहां से 1 रुपए नहीं कमाने वाला है। और नेटवर्क बनाने के लिए तुझे लोगों से मिलना ही मिलना पड़ेगा, तुझे लोगों के पास जाना ही जाना पड़ेगा। दैट्स इट। और जब हमें अपने दिमाग को ये बात क्लियर करके पहुंचाते हैं, मैसेज अपने दिमाग को क्लियर मैसेज पहुंचाते हैं, तो उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं, उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा, मेरे साथ कौन जुड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, जितने लोग स्टूडेंट हैं उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये नहीं चाहते कि वो अपने काम के साथ में एक्स्ट्रा इनकम करें। आप अपने आप से पूछो। मेरा मानना है कि आपका जवाब होगा कि सब चाहते हैं स्टूडेंट कि अपनी जॉब के साथ वो एक्स्ट्रा इनकम करें। कितने हाउसवाइफ ऐसे हैं जो अपने काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम नहीं करना चाहते हैं? आपका जवाब होगा सब चाहते हैं। कितने जॉब पर्सन ऐसे हैं जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं, जो अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम नहीं करना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? आपका जवाब होगा कोई नहीं, सब चाहते हैं। कितने ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन है, बिजनेस ऑनर हैं, जो अपनी जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाना चाहते? कितने ऐसे नेटवर्कर हैं प्रोडक्ट बेस के अंदर, अदर अदर कंपनी के अंदर, जो अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? केवल 5%। 95% लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर अपने सिस्टम के साथ सेटिस्फाइड नहीं, खास करके प्रोडक्ट बेस के अंदर। वाई? क्योंकि 5% लोग पैसा कमाते हैं, 95% लोग गोलियां बजाते हैं। इसलिए मैं इतना मोटिवेट क्यों रहता हूं इस काम को लेकर के? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को क्लियर हिंट दे रखी है कि जिस प्रकार से तुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था 10 साल नेटवर्क बिजनेस को देने के बाद भी, उस प्रकार से बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको नेटवर्क बिजनेस में 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, उनको आज भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जैसे तुझे चाहिए था। दैट्स इट। जैसे आपके साथ स्टूडेंट आज काम कर रहे हैं, अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था तो अदर स्टूडेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे आज आपके साथ हाउस वाइफ काम कर रहे हैं, अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था तो अदर हाउस वाइफ अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ वो डिपेंड करती है उसके रॉ मटेरियल के ऊपर कि उसका रॉ मटेरियल कितना बड़ा है। मैं कुछ भी फैक्ट्री लगा रहा हूं, उस फैक्ट्री में अगर मेरे पास माल को बनाने के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। आप देखो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है।
स्टूडेंट हमारे टारगेट ऑडियंस हैं या नहीं है? राइट हैं। हाउसवाइफ हमारे टारगेट ऑडियंस हैं या नहीं है? राइट हैं। जॉब पर्सन हमारी टारगेट ऑडियंस हैं या नहीं है? राइट हैं। बिजनेस ऑनर हमारी टारगेट ऑडियंस हैं या नहीं है? राइट हैं। हमारी जितने गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड पर्सन है वो सब हमारे टारगेट ऑडियंस हैं या नहीं है? आंसर है। जितने भी एमएलएम कंपनियां हैं, आप किसी का भी नाम ले लो यार, किसी का भी XYZ, वो सब हमारी टारगेट ऑडियंस हैं या नहीं? इतना दमदार सिस्टम, इतना दमदार प्लान, और तब भी हम कहीं और देख रहे हैं, तब भी हम कुछ और ढूंढ रहे हैं। प्रोडक्ट बेस वालों के पास टारगेट ऑडियंस लिमिटेड होती है। फॉरेक्स वालों के पास टारगेट ऑडियंस लिमिटेड होती है। लॉटरी वालों के पास, स्कीम चलाने वालों के पास टारगेट ऑडियंस लिमिटेड होती है। सबके पास टारगेट ऑडियंस लिमिटेड है दुनिया में। लेकिन इकलौते हम ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके पास टारगेट ऑडियंस कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों लिमिट नहीं है? इस काम को करने के लिए आपको चाहिए क्या? कोई डिग्री चाहिए? नहीं। कोई एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं। कोई एज लिमिटेशन है? नहीं। कोई जाति लिमिटेशन है? नहीं। कोई रंग रूप का लिमिटेशन है? नहीं। कोई जेंडर का, मेल फीमेल का, इसका कोई लिमिटेशन है? नहीं। कोई लिमिटेशन नहीं। चाहिए क्या काम करने के लिए? एक स्मार्टफोन जो आज सबके पास में है, उस स्मार्टफोन के अंदर डाटा जो सबके पास में है। कहीं आना और जाना है? नहीं। घर में बैठे बैठे, चलते चलते, लेटे लेटे, सोए सोए, जैसी इच्छा हो रही वैसे। क्या कोई समय की बाउंडेशन है कि मॉर्निंग का ही टाइम देना पड़ेगा, इवनिंग का ही टाइम देना पड़ेगा, दिन का ही देना पड़ेगा, संडे को देना पड़ेगा? नहीं। कोई लिमिटेशन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइनिंग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, लाखों रुपए चाहिए? नहीं। लोग 300 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि कमी कहां पे है? मैं रियली बता रहा हूं दोस्तों, रियली अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, वरना मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो नजरिया से मैं देख रहा हूं, काश वो नजरिया मैं आपको दे पाऊं देखने के लिए। जो मोटिवेशन मेरे अंदर है, जितना मोटिवेट मैं अपने काम को लेके, उससे कई लाख गुना ज्यादा मोटिवेट आप हो जाएंगे अपने काम को लेकर, जब आपको समझ आएगा कि आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। चलिए, मैं एक बार फिर से हैंड रेज करना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं। यस सर, वी आर लकी, हम सब खुशकिस्मत हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास सच में फोटो जैसा प्लेटफॉर्म मिला। और ये बातें आपको अभी तक रियलाइज थी, नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन सेशन से आपको रियलाइज हो रहा है। आपको रियलाइज हो रहा है कि वाकई में यार बात तो सही है। इतनी तेजी के साथ हैंड रेज बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब सेशन में इन्वॉल्व हैं। मुझे पता है कि आप सब डायरी पेन लेके बैठे होंगे, सब नोट भी कर रहे होंगे, और सब अपने दिमाग को हिंट भी दे रहे होंगे कि वाकई में यार वी आर लकी। तो लकी है, तो किस्मत है, तो भाग्यशाली है कि तेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। वरना लोग 15-15 साल दे दिए लोगों ने, आज भी अच्छा सिस्टम नहीं मिला। 10-10 साल दे दिए लोगों ने नेटवर्क बिजनेस के अंदर, फुल टाइम एड़ी पैर का जोर लगा करके, लाखों रुपए खर्च कर लिए लोगों ने ट्रैवल करने में, सिर्फ ट्रैवल करने में, पेट्रोल भरने में गाड़ी का। आज भी लोग महीने का 20,000 नहीं कमा पा रहे हैं। और हम एक सिंगल ट्रांजेक्शन 20,000 किया जाती है।
एक सिंगल ट्रांजेक्शन 50,000 की आ जाती है। 12वां लेवल का इनकम आया, टोन के अंदर खटाक 396 टोन की अर्निंग। करंट प्राइस की बात भी करें तो 50,000 से कम नहीं होता है। और रेट अगर थोड़ा दुगना हो जाए तो ही 50,000 पर लाख रुपए बन जाता है। 12वें लेवल की खटाक एक ट्रांजेक्शन आ जाए, 10 अफाटे की इनकम होती है। 10 अफाटे अभी के रेट पे देखेंगे तब भी 50 से 60,000 की इनकम होती है एक ट्रांजेक्शन में। और लोग 10-10 साल एड़ी पैर का जोर लगाने के बाद कई कॉलर फट गए, कई के जूते के तलवे घिस गए, उसके बावजूद कई गाड़ी के उनका टायर घिस गए उनके, उसके बावजूद आज 10,000 नहीं कमा पा रहे। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या चाहिए यार, इससे जबरदस्त सिस्टम क्या चाहिए काम करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है लोगों की? लोगों की प्रॉब्लम है कि सर लोग कहां से आएंगे। लोग क्या कहना है कि सर मेरे पास लोग ही नहीं है। अभी तो बताया मैं आपको यार। दोस्तों आप कह रहे मेरे पास लोग नहीं है, या आपका कहना है कि लोग कहां से आएंगे। आज मैं उसी बारे में आपसे बात करने वाला हूं आगे। अच्छा, प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है? कि लोग नहीं, ये प्रॉब्लम है, या फिर लोग नहीं ही एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, या हम लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। कैसे बताएंगे आप मुझे? चैट के माध्यम से चैट ओपन करें प्लीज, जरा मालूम पड़े हमें भी चैट के माध्यम से। चैट एवरीवन, प्रॉब्लम क्या है? लोग नहीं है, या प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लोगों को ढूंढ ही नहीं रहे हैं? ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 99% लोगों का मानना है कि लोग नहीं है। वो कहते हैं लोग नहीं है सर, लोग नहीं है, लोग नहीं है। ये सच है। हिंदुस्तान वो देश है दोस्तों, जिस देश के अंदर इतने बच्चे पर डे में पैदा होते हैं कि एक छोटी सी कंट्री डेवलप किया जाए, एक ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बनाया जाए। इतने बच्चे पर डे पैदा होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। दुनिया के अंदर हमारा पहला नंबर है जनसंख्या के मामले में, और हम कह रहे हैं कि लोग नहीं है। उससे प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि लोग लोगों को ढूंढ ही नहीं रहे हैं। ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। बहुत से लोगों का मानना होगा कि लोग नहीं सुनते हैं, वो कह रहे लोग नहीं सुनते हैं। आप मुझे बताओ, क्या आपने पहली बारी में सुना था? और अपनी अप्लायंस से पूछो कि आप वो कौन से नंबर के व्यक्ति थे जिसने सुना। अगर आपका ये मानना है, आपका ये कहना है कि सर लोग नहीं सुन रहे हैं, तो प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। अपनी अप्लायंस से पूछो कि अप्लायंस साहब, मैं आपके लिए कौन से नंबर का व्यक्ति था, मतलब मुझसे पहले आप कितने लोगों को कॉल कर चुके थे मेरी हाँ बोलने से पहले। आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत से लोग, अब कुछ कोई कह रहा भरोसा नहीं है। किसको भरोसा नहीं है? उसको भरोसा नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं है। अब लोग कहेंगे सर लोगों को भरोसा नहीं है। एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं। एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। अगर लोगों को भरोसा नहीं होता तो लोग आज, मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनी के अंदर आज हजारों लोग डेली बेसिस पे ज्वाइन नहीं करते यार। जब तक आपको प्लान नहीं बताया गया, जब तक आपको फॉलो अप नहीं किया गया, तक क्या तब तक आपको भरोसा था फॉर्टून पे?
जब तक आपको फोटोन के बारे में नहीं बताया गया, तब क्या तब तक आप जानते थे फोटोन के बारे में? प्रॉब्लम कहां पे है देखो आप। चलिए, बहुत लोगों को लगता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है ना, वो लोगों में है, हम में नहीं है। आपने नाम सुना होगा कराशन भाई पटेल का। कराशन भाई पटेल बड़े अच्छे बिजनेसमैन, हिंदुस्तान के अंदर एक नामचीन हस्ती। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे 1969 के अंदर। केमिस्ट के वहां जॉब करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो। उनके मन में विचार आया कि मैं अपना खुद का डिटर्जेंट पाउडर बनाऊंगा, और डिटर्जेंट पाउडर बना करके मैं उसको लोगों तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने क्या किया कि अपने ही घर के अंदर डिटर्जेंट पाउडर बनाना स्टार्ट किया। और डिटर्जेंट पाउडर बनाने के बाद वो जब सुबह ड्यूटी निकलते थे, तो ड्यूटी पे जाने से पहले, वो ड्यूटी 2 घंटे पहले घर से निकल जाते थे, 2-3 घंटे पहले। और अपनी साइकिल पे, उस समय साइकिल था, साइकिल पे पैडल मार के वो गली गली में जाते थे। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। वो गली गली में जाते थे। गली गली में जाने के बाद लोगों के डोर नॉक करते थे, और लोगों से कहते थे कि ये मेरा डिटर्जेंट पाउडर है, इसको आप इस्तेमाल करो। ये बहुत अच्छा भी है, गंदगी भी साफ कर देता है, थोड़ा सस्ता भी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि लोगों ने कहा होगा हाँ लेके आ, हम तेरा ही वेट कर रहे थे, हम तुझे ढूंढ रहे थे, लेके आ फटाफट? क्या ऐसा हुआ होगा दोस्तों? उनके साथ भी बहुत से लोगों ने तो दूरी बंद कर दिया। बहुत से लोग तो उनकी साइकिल को देखते थे, उनकी साइकिल को देख के दरवाजे की कुंडी लगा देते थे। बहुत से लोग बाहर होते थे, उनकी साइकिल को देखते थे तो पहले अंदर भाग जाते थे कि ये आएगा समझाएगा। बहुत से लोग मना कर देते थे। बहुत से लोग उनके ऊपर हंसते थे कि यार कहाँ। सॉफ्ट एक्सल जैसा ब्रांड, उस समय सॉफ्ट एक्सल ब्रांड हुआ करता था, आज भी है। उसको छोड़ करके हम निरमा को यूज करेंगे, तेरा डिटर्जेंट यूज करेंगे? नहीं यार। लेकिन उनके अंदर अच्छी चीजें क्या थी ना, कि उन्होंने हार नहीं मानी। उनको पता था कि अगर मैं 10 लोगों को जाऊंगा तो एक मेरी बात सुनेगा, मैं 100 लोगों के पास जाऊंगा तो 10 मेरी बात सुनेंगे, 10 में से 4 से 5 लोग मेरा पाउडर जरूर लेंगे। वो इस बात को जानते थे। जितनी ज्यादा मात्रा में लोग उनको मना करते थे, वो उतनी ज्यादा स्पीड के साथ और ज्यादा लोगों से मिलना स्टार्ट कर देते थे। और यही वजह है दोस्तों कि आज निरमा, उसको हम जान पा रहे हैं। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं, कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर, अगर उनको भी लोगों को ढूंढने के लिए डोर टू डोर जाना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, तो डेफिनेटली हमको आपको जाना पड़ेगा यार। वो निरमा, आज निरमा कंपनी क्यों है इतनी बड़ी? क्योंकि वो लोगों को ढूंढने निकले थे। उनको पता था कि उन्हें लोग चाहिए, और लोगों को, हाँ, उनको लोग चाहिए। उनको पता था, उनके लिए उनको पता था कि उनको निकलना पड़ेगा, लोगों के डोर नॉक करना पड़ेंगे, लोगों से मुलाकात करना पड़ेगा। वो साइकिल से जाते थे, साइकिल से जा करके डोर नॉक करते थे, उनको तब लोग मिले। और हम कहते कि हमें मोबाइल फोन से लोग नहीं मिल रहे हैं, हमें स्मार्टफोन से कॉलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है भाई, कॉलिंग करने में। वो धूप हो, बारिश हो, यार कितने मौसम इंडिया के अंदर है भाई।
ड्यूटी भी करने वाला बंदा तब जाके लोगों के डोर नॉक करता था। उनका बिजनेस इसलिए चला, उनको लोग अपने बिजनेस के लिए इसलिए मिले क्योंकि वो एक्चुअल में लोगों को ढूंढ रहे थे। और हमें आपको लोग इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हम लोगों को ढूंढते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि हम लोगों को ढूंढते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। केएफसी का नाम आप जानते हैं? जब केएफसी का थॉट उनके मन में आया 60 साल की उम्र के अंदर, उन्होंने कई लोगों से फंडिंग की बात किया, कई लोगों से अपने बिजनेस प्लान शेयर किया। क्या लगता है लोगों ने हां कर दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। आज आप कह रहे हैं लोग मना कर रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन्हें जितने आप जानते हैं, क्या उनको एकदम से लोग मिल गए होंगे? नहीं। हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है, लेकिन उसका हिस्ट्री जब आप देखेंगे ना, कितने साल तक वो विपक्ष में रहे कांग्रेस के, कितने साल तक, ऑलमोस्ट 60 साल तक विपक्ष में रहे, 60 साल तक, सॉरी 30 30 35 साल तक, 85 में स्टार्ट हुआ ना, 80 85 में स्टार्ट हुआ। इतने साल तक विपक्ष में रहे थे वो, तब जाके आज मार्केट में आए। अगर लोग उनको भी मना नहीं करते कि बीजेपी पार्टी आगे, उनसे जुड़ो, फटाफट जुड़ो, उनसे जुड़ो, उनसे जुड़ो, उनसे, सबको लोग मना करते हैं। लेकिन एक्चुअल में उनको लोग चाहिए थे, इसलिए वो लोगों को ढूंढ रहे थे। हमें लोग नहीं चाहिए होते, इसलिए हम लोगों को ढूंढते ही नहीं। अगर आज के बाद आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको टीम बनाना है, आपको बड़ा लीडर बनना है, तो आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि बात करोगे तब बात बनेगी, बिना बात के बात नहीं बनेगी। आपकी हरकत करोगे तब बरकत आएगी, बिना हरकत के बरकत नहीं आएगी कभी। हम तो बरकत चाहते हैं, मतलब हरकत ही नहीं करना चाहते हैं, फिर कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले इस बिजनेस को अपने नियर और डियर, जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं ना, उनको देना स्टार्ट करें। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि या तो वो अपने जानने वालों के सिवाय किसी और को ढूंढते ही नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे तो जो कहते हैं मुझे अपने जानने वालों को बताना ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं बताना जानने वालों को? तुम्हारे जानने वालों में ना जाने कौन सा ऐसा ड्रीमर हो जो कुछ बड़ा करना चाहता है। तुम्हारे ही जानने वालों में जो महीने का 40 से 50 हजार कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, क्या पता उसके सपने उससे भी और बड़े हों। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं करेंगे? आप क्यों उनके भाग्य विधाता बन रहे हो? अगर आपकी अपलाइन आपकी भाग्य विधाता बनती ना, तो शायद आज इस बिजनेस के अंदर आप नहीं होते, मैं भी नहीं होता। हमारी अपलाइन ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने हमें जज नहीं किया, उन्होंने हमें सिर्फ बिजनेस प्लान शेयर किया। सबसे पहले अपने नियर एंड डियर, कौन से ऐसे व्यक्ति हो या न जाने आपके जानने वालों में, आपके रिलेटिव में, आपकी फैमिली में, जो आपसे बड़ा बिजनेस कर जाएं, जिनको बिजनेस आपसे अच्छा लगना स्टार्ट हो जाए। आप बताओ तो सही। आप उनको गोली थोड़ा ना मार रहे हो, सिर्फ बिजनेस तो शेयर कर रहे हो ना, तो बताना स्टार्ट करो। आप आज सब लोग चेक करो कि जितने आपके जानने वाले हैं, क्या सच में आपने सबको बिजनेस बता दिया? चेक करो आज। आपको आप करो ना, काम नहीं हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, पहले लोगों तक पहुंचो तो सही। 10 लोगों तक पहुंचे, 10 ने मना कर दिया, हो गया। 100 लोगों तक पहुंचे, 100 ने मना कर दिया, हो गया। क्या पता 500 लोगों में पहुंचने के बाद अगले 20 500 खत्म होने के बाद अगले 20 लोग आए, 20 की 20 ज्वाइन कर जाएं, 20 में से 10 लोग डायमंड बन जाए, कौन जानता है?
ताश के 52 पत्ते होते हैं। 4 पत्ते फेंकने के बाद 4 बादशाह आएंगे, क्या गारंटी है? 10 पत्ते फेंकने के बाद 10 में से 4 बादशाह आएंगे, क्या गारंटी है? अरे 10 छोड़ो आप, 48 पत्ते फेंकने के बाद 48 में से 4 बादशाह आएंगे, क्या गारंटी है? लेकिन 52 पत्ते फेंकने के बाद 4 बादशाह नहीं आएंगे, क्या इसकी गारंटी नहीं है? इसकी गारंटी है कि 52 पत्तों में से 4 बादशाह आएंगे आएंगे। सेम वही काम हमें करना है। तो सबसे पहले अपने नियर डियर में चेक करें कि क्या आप अपने जानने वाले सबको बता चुके हैं। अच्छा यार, सेशन का टाइम थोड़ा लंबा जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा और सुनना चाहते हैं, जो 10 मिनट का समय और दे सकते हैं? नहीं है, मैं सुनने की इच्छा आपकी ना, बहुत हो गया आज। चलिए, अब देखो ना कितने सारे विद्वान लोग निकल गए, देखो। हम 70-75 लोग थे, जिसमें से ऑलमोस्ट लगभग लगभग 30 लोग निकल चुके हैं, इतने सारे विद्वान। है ना, मतलब उनको सब आता है। उनको तो कुछ सीखना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सब करोड़पति बन चुके हैं। उसके बाद आती है आपकी कोल्ड मार्केट, जिससे नेटवर्किंग की भाषा में, नेटवर्किंग की लैंग्वेज में गोल्ड माइन भी कहा जाता है। आज आप क्या जिम जाते हैं, वहां लोग नहीं है? आप पार्क में जाते हैं, क्या वहां लोग नहीं है? आप सिनेमा जाते हैं, क्या वहां लोग नहीं है? आप मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, क्या वहां लोग नहीं है? आप जहां जाते हो हर जगह लोग हैं। कोल्ड मार्केट, कोल्ड मार्केट में बहुत सारे पोटेंशियल वाले लोग होते हैं जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप जहां जाते हो वहां लोगों से बात करो। अरे मत करो उन्हें बिजनेस प्लान शेयर यार, मत बताओ उनको अपने बिजनेस के बारे में, मत ज्वाइन कराओ उन्हें फोटो में आप। बस आप उनसे बात करो, आप उनसे रिलेशन बनाओ, नंबर एक्सचेंज करो बस। बिजनेस शेयर नहीं करना उनको, सिर्फ बात तो करो, नंबर तो एक्सचेंज करो। इतना करने से आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बूम होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना करने से। याद रखना दोस्तों हमेशा, डायमंड डायमंड की शक्ल में नहीं होता है, पहले वो कोयले की शक्ल में होता है। उसको जब तराशा जाता है तब जाके वो डायमंड बनता है। जितने लीडरों को आप जानते हैं, जब उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले दिन नेटो बिजनेस ज्वाइन किया होगा ना, उस दिन ये ऐसे नहीं थे जैसे आज है। कोई टेबल बनी, कोई चेयर बनी, वो बनने से पहले लकड़ी थी, उसको तराशा गया, तब जाके वो टेबल चेयर बनी। वो सिर्फ पहले लकड़ी थी, बस एक पेड़ था, वो क्या था, बाकी और कुछ नहीं था। न जाने ऐसे कितने डायमंड होंगे बाहर, न जाने ऐसे कितने पोटेंशियल वाले लोग हैं बाहर। बस सिर्फ जरूरत है उन तक पहुंचने की, उनको ढूंढने की। उसके बाद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप जिस सिटी के लोगों को ढूंढना चाहते हैं, बहुत सारे ग्रुप उस सिटी के नाम से बने हुए। वहां पे बहुत सारे मंदिर होंगे, पार्क होंगे, बड़े बड़े जगह होंगे। उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे देखो लोग ही लोग हैं जिन्होंने कमेंट कर रखा है, जिन्होंने नंबर दे रखा है। सोशल मीडिया पे तो आप ग्लोबली लेवल पे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आपका कोई जानने वाला, उसको बोलो कि अगर आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे काम की नीड है, 2-4 लोगों के नंबर शेयर करो, वो देगा आपको। लोग ही लोग हैं यार, करने वाला चाहिए। क्या चाहिए? करने वाला चाहिए। जब सारी कंपनियों को लोग मिल सकते हैं, बाटा को मिल सकते हैं, टाटा को मिल सकते हैं, रिलायंस को मिल सकते हैं, शॉपिंग मॉल को मिल सकते हैं, आतंकवादियों को आतंकवादी मिल सकते हैं, सब मिल सकते हैं दुनिया में, तो क्या आपको अपने लोग नहीं मिलेंगे? क्या आपको नहीं मिलेंगे?
जब लोगों को करोड़ों लोग मिल सकते हैं, मिलियन बिलियन में लोग मिल सकते हैं, ट्रिलियन में लोग मिल सकते हैं, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को, तो क्या आपको लोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बस ढूंढना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से आज का सेशन यहीं तक का था। टाइम भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, बट टाइम का पता नहीं चला मुझे कि कितना टाइम कब हो गया है। आज पैसिव इनकम का दिन है, और पैसा चाहिए तो एफर्ट डालना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। 3 गुना एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं, नॉट ए जस्ट ए पॉइंट। ये पॉइंट नहीं है, ये आपकी तिजोरी की चाबी है। आप सब जानते हैं कि कितनी बड़ी चाबी है ये। जिन्होंने पहला एयर ड्रॉप लिया है, जिन्होंने दूसरा लिया है, उनको पता है। तो जितनी ज्यादा एफर्ट डाल सकते हो उतने एफर्ट डालो आज। आपके पैर का कांटा निकालने कोई और नहीं आएगा, आपको दर्द होगा, आपको निकालना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बदलने कोई और नहीं आएगा, आपको बदलना पड़ेगा। और अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा काम करने के लिए ना, अगर आपको अपनी बीबी की हालात देख के, अपने बच्चों की हालात देख के, अपने घर की हालात देख के, अपने माँ बाप की हालात देख के, अपने बैंक अकाउंट को देख करके, अपनी खाली जेब को देख करके, अपने ऊपर लाइबिलिटी जो छत बनी हुई है लाइबिलिटी की, कर्जे की, उसको देख के आपको काम करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा ना, नहीं जिंदा हो यार आप। फिर भी आपके पास बहाने हैं काम को लेकर के, छोड़ दो आज, बैठ जाओ सुकून से। चलो, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ने इतना पेशेंसली मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद आपका। आगे सेशन हैंड ओवर करेंगे उमेश सर को। उमेश सर आप आए और सेशन क्लोज करें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र नेगी सर। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहता हूं आपको। कितना बड़ा वाला थैंक्स दूं आपको, क्योंकि आपने आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंडक्ट किया। और उम्मीद है जितने भी पार्टिसिपेंट बने थे अभी तक सेशन में, और चीजों को अगर एकदम से एक्टिव मोड में अगर सुने होंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की बत्ती अगर बंद थी, बत्ती आपकी जल गई होगी। और अगर इतना सब कुछ, इतना जबरदस्त का सेशन सुनने के बाद भी अगर आपकी बत्ती नहीं जुली है, तो मेरे दोस्त, आप सभी लोगों की भगवान ही मालिक है मेरे दोस्त। क्योंकि मेरे दोस्त, चमत्कार हम सभी लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। चमत्कार खुद को ही करना पड़ेगा, और वो खुद से ही होगा, तभी ये चीज संभव है मेरे दोस्त। बाई गॉड बता रहा हूं कि एक हम लोग ऐसे इंडस्ट्री में आ चुके हैं कि हमको अभी भी हम इसको हल्का ले रहे हैं मेरे दोस्त। अगर हमको लग रहा है कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है, हम बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं ला पा रहे हैं, तो इसमें कमी कहां से है? तो कमी कहीं और से नहीं है, कमी खुद से है मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से आज जिस सोशल में, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हमारे माँ बाप से लेकर के अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, सबकी जो थिंकिंग बन जाती है कि हमारा लड़का, हमारा बच्चा पैदा होगा, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद इसको जबरदस्त एक नौकर बनाएंगे। हकीकत है, ये 97% लोगों के परिवार की सोच इस तरीके से रहती है। मतलब नौकर बनाने की चाहत होती है, नौकर मिंस बनाने की उनके अंदर किस तरीके से सोच रहती है कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का जो है आगे चल करके पढ़ेगा लिखेगा, गवर्नमेंट सर्विस करेगा। यही होता है, इस तरीके से लोगों की सोच होती है मेरे दोस्त। और हकीकत मैं बता रहा हूं, अगर इसी सोच से अगर आप इस बिजनेस में अगर हैं, अगर ऐसी ही सोच रखते हैं, आपको लगता है कि हम सभी लोगों का फोटोन जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर हम सभी लोगों का गवर्नमेंट सर्विस लग गया है मेरे दोस्त। गवर्नमेंट सर्विस में जब होता है, कोई भी व्यक्ति हो जाता है, तो उसकी जो खाना पूर्ति होती है कि जिससे हमको नौकरी से ना निकाला जाए, उतना तो हम काम कर दें। अगर ऐसी ही थिंकिंग, ऐसी ही सोच लेकर के अगर आप इस बिजनेस में हैं, आप अपने आप को मान लीजिए कि हम एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, और इसका जो खाना पूर्ति है, इसकी जो सिस्टम है, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को कांटेक्ट करना, लोगों को प्लान करना, डजन मैटर कौन बिजनेस में हमारे पास आएगा कौन नहीं आएगा, इसको आप नहीं कर सकते हो डिसाइड। इसको ऊपर वाला बैठा है वो करेगा। आपका जो काम है सिर्फ इतना ही करिए कि इससे हमारी नौकरी बच जाएगी। हम टारगेट लेके चलेंगे, कम से कम 4 से 5 लोग महीने भर में कम से कम
लगभग 150 प्लान करेंगे। बाई गार्ड मैं बता रहा हूं, सिर्फ आप अपनी नौकरी बचाने के लिए ही अगर आप करते हैं तो बाई गार्ड यहां से इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरी बातों को आप सब अन्यथा मत लीजिएगा, मैं बहुत ही बेहतर बात बताने की कोशिश किया हूं। दूसरी चीज मेरे दोस्त, आज चूंकि टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाने का, लेकिन आज एक चीज फिर से मैं रिवीजन आप लोगों को करवा दे रहा हूं। हम सभी लोगों को पॉइंट अभी भी 3 गुना मिल रहा है, लेकिन ये कब तक मिलेगा इसका कोई भी समय नहीं फिक्स है। दूसरी चीज, ये कभी भी खत्म हो जा सकता है, इस नाते इसको हम सभी लोगों को ग्रैब करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो हमारे एफआरटी की वैल्यू आप देख रहे हो, एफआरटी की इतनी कम वैल्यू है, अगर आज की डेट में हम नहीं सोचते हैं तो फिर कल सोचेंगे तो हो सकता है कल बहुत देर हो जाएगी। तो ये चीज भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता क्या है, अभी हम लोगों को जो पॉइंट हम सभी लोगों को मिल रहा था, कितना मिल रहा था आप अपने आईडी पे खोल करके देख रहे थे, तो 100 बिलियन पॉइंट हम सभी लोगों को मिल रहा था, और सिस्टम ने 80 बिलियन पॉइंट को समाप्त कर दिया है मेरे दोस्त। 20 बिलियन ही बचे हुए हैं, और उसमें से भी 4+ बिलियन समाप्त हो चुका है। सोच सकते हैं कितना फास्टली तरीके से वो हमारे पॉइंट खत्म हो रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर ये तीसरा एयर ड्रॉप को भी अगर आप ग्रैप नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। दूसरे की इनकम को देख करके सिर्फ आप रिग्रेट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम आपको चौथा एयर ड्रॉप देने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तो अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों को मिली है तो इसको हमको फास्ट तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को हम सभी लोगों को ग्रैब करने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा 2 शब्द फिर से आकर के, मैं चाहूंगा जो आज के हमारे ट्रेनर थे इस बिंदु पे 2 शब्द बोलते हैं, बोल करके मैं फिर मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके चलूंगा। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी सब कुछ तो आपने कवर कर लिया सर, बस फाइनली सर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि जानने से चीजें किसी का भला नहीं हुआ है, करने से लोगों का भला हुआ है। दुनिया में हर मोटू को पता है कि पतला कैसे होना है, लेकिन होगा वो जो वो करेगा, जो वो जानता है। सबको पता है फोटो में बड़ा पैसा कौन कमाता है, क्यों कमाता है, लेकिन करे कमाएगा वो जो करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।